हेलो, जय हिंद सभी को। मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम ई क्लासेस में। और आज की जो हमारी स्पेशल क्लास है वो और भी ज़्यादा स्पेशल होने वाली है, क्योंकि हम आर्मी के ओरिजिनल पेपर का आज टेस्ट लगाने वाले हैं। ठीक है। और ओरिजिनल पेपर में हम भाग 1 सामान्य ज्ञान और भाग 2 सामान्य विज्ञान का टेस्ट लगाएंगे। यानी कि हम टोटल आज 30 प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बिल्कुल ओरिजिनल पेपर में पूछे गए हैं, बिल्कुल ओरिजिनल पेपर। और यहाँ पर मैं इसमें आपको टारगेट दे रहा हूँ, कम से कम आपको 25 प्लस क्वेश्चन ठीक करने हैं। राइट। तो आज का सेशन आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगेगा। चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पास ओरिजिनल पेपर है वो है हमारे पास सोल्जर TDN का 10th का। राइट। मुजफ्फरपुर का है पेपर ये। तो देखो, इसको हम ऐसे सोल्व नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें जो है कुछ क्वेश्चंस के आंसर दिए हुए हैं, तो आपका ये प्रॉपर टेस्ट नहीं लग पाएगा। ठीक है भाई। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन मैच कर सकते हैं, बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है हमारे पास। तो इसीलिए इन सभी क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पर PDF में कन्वर्ट कर दिया है, बिल्कुल सेम टू सेम। ऑप्शन भी मैंने चेंज यहाँ पर नहीं किए हैं। राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास आपको ज़रूर हेल्पफुल लगेगी। पहला प्रश्न है आपके सामने स्क्रीन पर, फटाफट से आपको आंसर दे देना है कि विश्व का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है। तो यहाँ पर जो लोग ऑप्शन बी आंसर दे रहे होंगे शतुरमुर्ग, उन सभी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। विश्व का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है, तो शतुरमुर्ग है। क्वेश्चन नंबर 2 फटाफट से मैच करना है। और देखिएगा, आपको अगर आंसर के लिए ज़्यादा समय चाहिए तो आप वीडियो को पॉज कर लेना। ठीक है। आंसर के लिए मैं आपको ज़्यादा समय नहीं दे सकता। और अब लास्ट मुझे आपका स्कोर कमेंट बॉक्स में चाहिए कि आपका स्कोर इस पेपर में कितना है। बिजली बल्ब में प्रयोग होने वाला फिलामेंट डैश का बना होता है। ऑप्शंस भाई आपके सामने सारे की सारे स्क्रीन पर हैं। तो देखो, बिजली बल्ब होगा यहाँ पे। ठीक है भाई। बिजली बल्ब में प्रयोग होने वाला फिलामेंट डैश का बना होता है। तो यहाँ पर जिन्होंने भी ऑप्शन बी आंसर दिया है टंगस्टन, उन सभी का बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 3 है। और आज का जो सेशन है वो ज़्यादा टफ नहीं होने वाला, क्योंकि जो ओरिजिनल पेपर हमारा है इसके अंदर ज़्यादा हाई लेवल के क्वेश्चंस नहीं हैं। तो आप चाहे तो इसके अंदर 30/30 भी स्कोर कर सकते हैं, और आपको करने की पूरी ट्राई करनी है। क्वेश्चन नंबर 3, 1994 में दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बनने वाले व्यक्ति कौन थे। क्वेश्चन दोबारा बोला जाएगा कि 1994 में दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बनने वाले व्यक्ति कौन थे। और इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, नेल्सन मंडेला। क्या ऑप्शन सी सभी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन पर है कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के अनुरोध पर राष्ट्रपति ने आपातकाल की घोषणा कब की। फटाफट से आंसर दीजिएगा। आपके सामने चारों ऑप्शन स्क्रीन पर है। तो यहाँ पर देखिएगा, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के अनुरोध पर राष्ट्रपति ने आपातकाल की जो घोषणा की थी वो की थी 25 जून 1975 को। ये आपको ध्यान रखना है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अब तो सारे ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने। आंसर दीजिएगा कि 1857 का आंदोलन किस स्थान से प्रारंभ हुआ। जौनपुर, लखनऊ, कानपुर या फिर मेरठ। 1857 की क्रांति, रेवोल्यूशंस, सभी ने पढ़ा है ना इसके बारे में। तो ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था, तो ये हुआ था आपका मेरठ से। ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में कोई बता सकता है कि 1857 की क्रांति के समय यहाँ पर वायसराय कौन था, ये मुझे आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। राइट। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बाघ आरक्षित क्षेत्र परियोजना के साथ सही रूप से सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन आपके सामने है जी। और मैंने आपको हर बार बोला है कि आप चाहे कोई भी पेपर दे देना, बिल्कुल आसान से आसान, उसके अंदर आपको 4 से 5 प्रश्न ऐसे मिलेंगे जो आपको सोचने पर मजबूर कर सकते हैं, या फिर शायद आपसे सोल्व ना हो, आपको तुक्के मारने पर भी मजबूर कर सकते हैं। ठीक है भाई। तो ये भी उनमें से एक प्रश्न है। यहाँ पर 90% लोग इसका आंसर सही नहीं दे पाएंगे।
तो देखो भी यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। वाल्मीकि जो है वो हजारीबाग में स्थित नहीं है। ठीक है जी, यह जो है बिहार के पश्चिमी चंपारण में स्थित है। ध्यान रहेगा, बिहार के पश्चिमी चंपारण में वाल्मीकि बाघ आरक्षित क्षेत्र स्थित है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 7th है, द्विज किन्हें कहा जाता था। अब ये वाला प्रश्न भी ऐसा है जिसका 90% स्टूडेंट को आंसर नहीं पता होगा, बट ओरिजिनल पेपर में पूछा गया है तो यहाँ पे ऐड करना मेरा फ़र्ज़ बनता है। तो यहाँ पे आपको आंसर देना है ऑप्शन बी। जिन्होंने भी दिया होगा उन सभी ने बिल्कुल सही दिया होगा। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इनको द्विज कहते थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके सामने, भारत में कितने सालों के अंतराल में जनगणना की जाती है। जनगणना की जाती है, बताइए जी फटाफट इसका आंसर। भारत में कितने सालों के अंतराल में जनगणना की जाती है। तो क्या सभी ने ऑप्शन सी को चूज़ किया है? 10 साल। जिन्होंने भी दिया है उनका आंसर बिल्कुल सही है जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 मैच कीजिएगा। भारतीय मूल के प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? संतोष यादव, बिशेंद्री पाल, कल्पना चावला या फिर प्रभा दत्त। भारतीय मूल की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? जल्दी से आंसर दो भाई, जल्दी से। इसका आंसर सभी को पता होना चाहिए। करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, कल्पना चावला भारतीय मूल की प्रथम अंतरिक्ष यात्री थी। क्वेश्चन नंबर 10, पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई? पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई? आंसर अभी तक नहीं आया सभी का सही सही, जल्दी से आंसर देना है। ऑप्शन ए, 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी। राइट। उम्मीद करूंगा सेशन आपको हेल्पफुल लग रहा होगा। और जिन्होंने भी अभी तक हमारा यह वीडियो लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ इस वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए। और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लिया करो कि आपसे राष्ट्रपति पूछा है या उपराष्ट्रपति पूछा है। तो यहाँ पर आपसे उपराष्ट्रपति पूछा है, तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर राधाकृष्णन। क्या सभी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है? चलिएगा क्वेश्चन नंबर 12 पे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है, सबसे अधिक संख्या में टाइगर रिजर्व कहाँ है? टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है भाई सबसे अधिक संख्या में? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश या फिर पश्चिम बंगाल। तो देखो जिन्होंने भी आंसर ऑप्शन सी दिया है ना, मध्य प्रदेश, उनका आंसर बिल्कुल सही है। मध्य प्रदेश को हम टाइगर स्टेट भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है आपके सामने स्क्रीन पर, दिल्ली किस नदी के तट पर स्थित है? बहुत ही आसान प्रश्न है। इस क्वेश्चन सभी ने पढ़ा होगा, घूम फिर के यह क्वेश्चन आपके पास आता रहता है। दिल्ली किस नदी के तट पर स्थित है? तो आंसर देते हैं फटाफट। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, यमुना नदी के तट पर दिल्ली स्थित है। राइट। चलिएगा क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 14, भारत का मसालों का बगीचा के नाम से किसे जाना जाता है? हाँ जी, भारत का मसालों के बगीचा के नाम से किसे जाना जाता है? तो आंसर अभी ऑप्शन बी जिन्होंने भी दिया है उन सभी ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है। केरल को मसालों का बगीचा के शहर के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है और हमारा भाग 1 का लास्ट प्रश्न है कि गीता फोगाट का संबंध किस खेल से है? तो आपको पता होगा जो पूरी फोगाट फैमिली है, गीता फोगाट, बबीता फोगाट, है ना, तो ये जो है ये कुश्ती खेलती हैं। फ्री स्टाइल रेसलिंग जो है इनका प्रसिद्ध खेल है। तो क्या ऑप्शन बी सभी लोग आंसर सही दे पाए हैं इस प्रश्न का? ऑप्शन बी भाई ये बिल्कुल सही है। चलिए कि यहाँ पे आपके भाग 1 कंप्लीट होते हैं तो आप भाग 1 का स्कोर भी शेयर कर सकते हैं कि भाग 1 में आपके कितने स्कोर सही हुए हैं। राइट। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है भाग 2 सामान्य विज्ञान। पहला प्रश्न, मानव शरीर में कुल मांसपेशियों की संख्या लगभग कितनी है? दीजिएगा आंसर फटाफट से। मानव शरीर में कुल मांसपेशियों की संख्या लगभग कितनी है? तो ऑप्शन फर्स्ट 639 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा।
ध्यान रखना, यहाँ पे आपसे हड्डियाँ नहीं पूछा है, आपसे पूछा है मांसपेशियों की संख्या, तो जो कि पूरे होल बॉडी में 639 हैं। क्वेश्चन नंबर 17, शरीर में लोहे की कमी से होता है तो कौन सा रोग हो जाता है जी? ऑप्शन आपके सामने हैं। तो क्या आप सभी ने ऑप्शन ए अनीमिया को चूज़ किया है? बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने, किसी रोग के प्रति हमारे शरीर की प्रतिरोधकता को क्या कहते हैं? तो दीजिएगा फटाफट से आंसर इसका भी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, प्रतिरक्षा, जिसको इंग्लिश में इम्यूनिटी भी बोल देते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है आपके सामने, हमारे शरीर के एक मानव कोशिका में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? ऑप्शन सारे आपके सामने स्क्रीन पर हैं। तो आपने पढ़ा होगा कुल 23 जोड़ी गुणसूत्र हमारे शरीर में पाए जाते हैं, यानी कि कितने हो जाएंगे वो? 46 हो जाएंगे। ऑप्शन डी जिन्होंने भी दिया है उन सभी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। क्वेश्चन नंबर 20 है आपके सामने, गठिया किसकी बीमारी है? गुर्दे, यकृत, त्वचा या फिर जोड़ों की? गठिया किसकी बीमारी है? और ऐसे प्रश्नों के लिए हम ज़्यादा समय नहीं दे सकते, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, जोड़ों की बीमारी है। क्वेश्चन नंबर 21 है आपके सामने, किसकी मदद से सूर्य ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है? तो इसका आप ऑप्शन पढ़िए, आप ऑप्शन पढ़ेंगे जैसे ही आपको आंसर पता लग जाएगा ऑटोमेटिक। तो किसकी मदद से सूर्य ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा इसका, सौर सेल। क्वेश्चन नंबर 22, पराश्रव्य तरंगों को सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया? न्यूटन ने, गाल्टन ने, फेराड ने या फिर मार्कनी ने? पराश्रव्य तरंगों को सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया? तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, गाल्टन ने। क्या ये ध्यान रहेगा सभी को? चलिएगा क्वेश्चन नंबर 23 मैच करते हैं। टमाटर का लाल रंग किसके कारण से होता है? कितना आसान प्रश्न पूछा गया है। तो आपका जो पेपर होगा उसके अंदर सभी प्रश्न टफ नहीं पूछे जाएंगे, बट 4 से 5 क्वेश्चन मैं आपको हर बार बोल रहा हूँ वो आपके एग्ज़ाम में टफ पूछे ही जाएंगे, या फिर कुछ नए क्वेश्चंस ऐड हो सकते हैं। 4 से 5 क्वेश्चन बस। टमाटर का लाल रंग जो है वो लाइकोपेन के कारण लाल होता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, 24 है, किसी झील की सतह के पानी जमने वाला है तो उसका तापमान कितना होगा? अब देखो भाई, अगर पानी जमता है तो उसका जमाव बिंदु बताना है वो कितना होता है। तो आप सभी को पता है 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी जम जाता है। तो ऑप्शन डी 0 डिग्री सेल्सियस करेक्ट आंसर होगा, या फिर इसको हम बोल सकते हैं 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। 25, ध्वनि का अधिकतम वेग किसमें होता है? ठोस, द्रव्य, गैस या फिर भाप? ध्वनि का अधिकतम वेग किस में होता है? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, ठोस। क्वेश्चन नंबर 26 है आपके सामने, निम्न में से कौन सा रोग वायरस से होता है? तो भाई ये वाला प्रश्न भी आपको आना चाहिए, कौन सा रोग वायरस से होता है? फटाफट से पढ़िएगा क्वेश्चन को। और इसका जो राइट आंसर, जो भी लोग ऑप्शन सी दे रहे हैं इन्फ्लुएंजा रोग, वो बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। इन्फ्लुएंजा रोग जो है यह वायरस से होता है। क्वेश्चन नंबर 27 है आपके सामने, सल्फर डाइऑक्साइड पानी में विकसित होने से क्या बनता है? बताइए जी, सल्फर डाइऑक्साइड को यदि हम पानी में विकसित कर देंगे तो क्या बन जाता है? तो क्या बन जाता है भाई? H2SO4, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड। क्या ऑप्शन ए सभी का सही है? मैच करना है भाई ऑप्शन ए। और आप चाहो तो इसका बिल्कुल फ्री में PDF भी डाउनलोड कर सकते हो, पूरे के पूरे प्रैक्टिस सेट का जो 30 क्वेश्चन हमने तैयार किए हैं। और कल आपके लिए इसी मॉडल पेपर का जो हम ये डिस्कस कर रहे हैं, इसी मॉडल पेपर का कल हम आपको मैथ और रीजनिंग सोल्व करवाएंगे, यानी कि 2 दिन में आपका ये पूरा कंप्लीट मॉडल पेपर सोल्व होगा। आज हमने जीके और जीएस किया है, कल हम इसी मॉडल पेपर का मैथ और रीजनिंग सोल्व करेंगे, राइट।
तो इसी टाइम आपको ये क्लास अटेंड करनी है। तो देखेंगे निम्न में से किसको पुनः चक्रित किया जा सकता है। तो किसको कर सकते हैं, ऑप्शन डी धातुएं इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है भाई, धातुओं को हम दोबारा से गलाकर दोबारा से रीयूज़ कर सकते हैं, है ना। और देखो जिन्होंने पीडीएफ डाउनलोड नहीं किया वो पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, जाके डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहाँ से शाम को इसकी पीडीएफ वहाँ पे अपलोड हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 29 है, प्रकाश में ध्रुवण की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगे डैश हैं। प्रकाश में ध्रुवण की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगे क्या हैं भाई, प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे हैं। क्या ऑप्शन सी सभी का बिल्कुल सही है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 30 है और आज का अंतिम प्रश्न है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। अब इस प्रश्न में कुछ लोग गलत दे देते हैं भाई आंसर, कुछ लोग क्या कर देते हैं इसका आंसर लीवर लगा देते हैं यानी कि यकृत, जो कि गलत है। ठीक है भाई, यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है, ये आपको ध्यान रखना है। सबसे बड़ा अंग तो आपको पता है आपकी त्वचा है ना। पूरा शरीर त्वचा से ही तो बना है, पूरे शरीर में जहाँ पर भी कोई भी अंग है वहाँ पर त्वचा जरूर होती है ना। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, त्वचा। तो आपके कंप्लीट हो गए भाग 1 और भाग 2। अब फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो कि आपका स्कोर 30 में से क्या 25 प्लस आया है। यदि आया है तो आपका स्कोर कितना आया है। तो गाइज यही था आज का वीडियो, उम्मीद करेंगे सेशन आपको हेल्पफुल लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।